चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी जहाँ पे तीन तरह की रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। जहाँ पे एडिशन भी तीन तरह की थी, सब्स्टिट्यूशन भी तीन तरह की थी और एलिमिनेशन दो तरह की थी। अब एडिशन रिएक्शन में भी फर्स्ट रिएक्शन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखते हैं क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बस एक मैकेनिज्म है, बस वो आना चाहिए। दो स्टेप का मैकेनिज्म है, वो आपको आ जाए, दैट मीन्स अब आप इसके सारे क्वेश्चन कर लोगे। सबसे पहली चीज, किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? हाँ, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, हाँ, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, हाँ, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों की रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखते हैं कैसे होती है। एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा एग्जांपल है, देखो मेरा एग्जांपल है एक एल्कीन है, जैसे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये रहा, ये एल्कीन है ना। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसका मतलब ऐड कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो मेरे पास एक रिएजेंट है ENU, यानी नॉर्मली रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं। ज्यादातर रिएजेंट्स में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों प्रेजेंट है ना। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले मैकेनिज्म के वाइज देखते हैं कि कैसे होगा। मैकेनिज्म देखो, ये बॉन्ड यहाँ देखो, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अब स्टेप 1 है, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसको मिटा के ना थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं। मैकेनिज्म में देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट होती है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। किसका अटैक करा रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है ना। तो आप किसको ऐड कराओगे? देखो, कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, आप ऐड करा रहे हो किसको? ENU था, तो इलेक्ट्रोफाइल आया। अब डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड टूटेगा एक जगह। जब भी डबल बॉन्ड टूटता है तो एक, जिस कार्बन की तरफ डबल बॉन्ड टूटता है उस पे आता है नेगेटिव, और दूसरे बेचारे पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि एक बॉन्ड एक नेगेटिव की तरह काम करता है। देखो, एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? दो। तो दो बॉन्ड का मतलब एक, दो इलेक्ट्रॉन, यानी एक बॉन्ड का मतलब एक नेगेटिव, और एक नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एक लोन पेयर। तो एक बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? एक नेगेटिव, और एक नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक लोन पेयर। तो जैसे ये बॉन्ड टूटा तो है नेगेटिव, इसका मतलब बॉन्ड हो गया खत्म। कार्बन पॉजिटिव और कार्बन, और यहाँ पे कौन आके जुड़ा है? E, यानी इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये स्टेप नंबर 1। जैसी ये स्टेप हुई, क्या देखो, कार्बोकैटायन बन गया। दैट मीन्स यहां पर हमेशा इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, हाँ, कार्बोकैटायन फॉर्म। वेरी गुड, कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे क्या बनता है? हमेशा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अब जिस रिएक्शन में नॉर्मली इंटरमीडिएट बनता है ना, वही होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी वो स्टेप स्लो होंगी। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब उन्हीं स्टेप में हम रिएक्शन की स्पीड को निकाल सकते हैं। बोलो पता चला? पक्का? अब देखो, यदि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, जहां आपने लिखा है स्टेप नंबर 1 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्या आप यहां पे ये भी बोल सकते हो इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन? बोलो, लिख सकते हो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगी? अब कौन बच गया? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, तो कौन बचा बेचारा? न्यूक्लियोफाइल। तो अब क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे। मुझे पता है कि अब तक कुछ चीजें बच्चों को क्लियर नहीं हुई होंगी, अभी एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा। घबराओ मत, तब फिर आगे बढ़ेंगे। जब तक आप लोगों को एक छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा।
है ना, क्योंकि रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ना हो मुझे आगे बढ़ने मत देना, रोक दो कि सर बता दो, है ना। देखो अब क्या होगा, यहाँ पर अरे कार्बन पॉजिटिव और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये बॉन्ड है। यहाँ पर अब कौन है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज, और क्या बनाएगा, कार्बन, और ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया देखो, और यहाँ पर कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा ही हुआ था। लेकिन अब कंफ्यूजन क्या आएगी, सर रिएक्शन का नाम तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन सर ऐड तो न्यूक्लियोफाइल भी हो गया, तो फिर तो रिएक्शन का नाम सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना चाहिए। तो रिएक्शन का नाम उससे रखते हैं जो जो पहले आता है। इलेक्ट्रोफाइल पहले आया ना, किसी का नामकरण करते हैं तो नाम किससे रखते हैं, जो शब्द पहले आ रहा है। ये पता हो इसका का से नाम है इसका, तो का से कबूतर नाम रख दो, कमल नाम रख दो, है ना, पता चला। तो पहले वर्ड से, तो पहले कौन आया, इलेक्ट्रोफाइल, तो जो पहले आता है उसी की हम बात करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल भले ही जुड़ रहा है, लेकिन पहले कौन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो हम किसकी प्रेफरेंस देंगे ज्यादा, इलेक्ट्रोफाइल की। बोलो क्लियर है, पक्का। एक एग्जाम्पल से बताता हूं ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो। देखो ध्यान से देखना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये एक एल्कीन है, बोलो हाँ या ना। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं HCl से, और मैंने बोला बताओ कंपाउंड क्या बनेगा। तो स्टेप वाइज देखें, स्टेप नंबर 1 क्या कह रही है, देखो स्टेप नंबर 1 कह रही है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टार्टिंग में आप स्टेप से करोगे, लेकिन बाद में जैसे आप देखोगे ना कि आपको स्टेप्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बनाने लग जाओगे। मतलब इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ऑर्गेनिक कि आपने बस देखा और आपका क्वेश्चन हो चुका है दिमाग में, आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 80% क्वेश्चन में नहीं पड़ती, है ना। तो देखो होगा क्या है, यहाँ पर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ढूंढो भैया इलेक्ट्रोफाइल कौन है, HCl। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, Cl। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर कैसा चार्ज, तो हाइड्रोजन पे कैसा, बोलो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। याद है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे, तो H पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। Cl नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल है मैं उसको जोड़ू कौन से कार्बन पे। यार अब कंडीशन क्या आई कि या तो मैं बॉन्ड को यहां तोड़ दूं, अगर बॉन्ड यहां तोड़ा तो यहां नेगेटिव आ गया और यहां, लेकिन देखो ये भी तो हो सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैं बॉन्ड को यहां तोड़ दूं तो यहां नेगेटिव आ गया और यहां पॉजिटिव। अभी अभी आपने देखा कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन बन रहा है, कौन बन रहा है, कार्बोकेटाइन। अब बताओ यहां कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तोड़ने पे, कितना, 2 डिग्री दिख रहा है, तो ये कितना डिग्री, 2 डिग्री। अच्छा यहां बोलो तोड़ने पे कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बना, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर GOC नहीं आती तो फिर काम खराब हो जाएगा। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन हम नहीं करेंगे, यानी हम ऐसे नहीं तोड़ेंगे। हमेशा बॉन्ड को उस तरह से तोड़ो, हमेशा डबल बॉन्ड को इस तरह से तोड़ो कि आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा ना उतना प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और उतना रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ऐसे नहीं टूटेगा, कैसे टूटेगा, ऐसे। और अब इसके पास कौन आया, H पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और H पॉजिटिव कहाँ आया बेटा, नेगेटिव पर, और देखो क्या बना, CH3 CH पॉजिटिव और CH देखो 2 था, एक और आया तो CH3। देखो क्या आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, बोलो हाँ या ना। जबकि इससे कितना बनता, 1 डिग्री। तो हमें तो क्या बनाना होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना होता है। इसको मिटा दूं, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये पता चल गया ना कैसे तोड़ना है। अगर तोड़ना नहीं आया, देखो ऑर्गेनिक का मतलब तोड़ो जोड़ो, हाँ ऑर्गेनिक का मतलब तोड़ो और जोड़ो, कुछ बॉन्ड तोड़ो कुछ बॉन्ड जोड़ो, है ना।
तो ये अगर पता चल गया ना कैसे टूटेगा, यही आना जरूरी है। चलो तो देखो यहां पर स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड, सेकंड इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किसका अटैक हो रहा है बेटा? न्यूक्लियोफाइल का। तो CH3 CH पॉजिटिव और CH3, न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? Cl नेगेटिव। तो नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव। और क्या बना? CH3 CH Cl और CH3। बोलो पता चला? पता चला? पक्का? ये जो हमने जोड़ा कि यहां पे इसकी रिएक्शन हुई और यहां कौन लग गया? क्लोरीन, है ना। इसी को एक साइंटिस्ट थे मार्कोनिकॉफ, उन्होंने बताया था। तो यहीं पे एक मार्कोनिकॉफ रूल भी पढ़ लेते हैं छोटा सा, ताकि जब भी एल्कीन आए तो अपन देख सके, है ना। तो यहीं पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखो KOFF भी होता है, KOV एपोस्ट्रोफी S भी होता है। तो मार्कोनिकॉफ के नाम की कई सारी स्पेलिंग्स है, इनकी असली स्पेलिंग इन्हीं को पता थी, तो अब ये चले गए, है ना। तो हमें समझ आना चाहिए। तो मार्कोनिकॉफ रूल को मैं और क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं MK रूल। शॉर्ट में क्या बोल देता हूं? MK रूल। तो जब भी मैं MK रूल बोलूं समझ जाना मार्कोनिकॉफ रूल है। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? इन एन अनसिमेट्रिक एल्कीन। अनसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जो बीच में से आधे आधे ना टूट पाए। जैसे मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या ये बीच में से आधे आधे कट पा रहे हैं? इसका मतलब सिमेट्रिक है। क्या ये बीच में से कट पा रहा है? अब कार्बन को नहीं काटते, है ना, बॉन्डों को काटते। तो ये यहाँ पे कार्बन है, क्या ये बीच में से कट पाएगा? अब सिमेट्रिक कट जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक थोड़ी हो पाएगा, तो ये अनसिमेट्रिक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल किसके लिए लग रहा है अब? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। वैसे तो हर एल्कीन के लिए, ये मेनली देखो अगर सिमेट्रिकल है तो यहाँ लगे या यहाँ लगे एक ही बात है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ लगे यहाँ लगे एक बात नहीं है, यही याद रखना है। तो मार्कोनिकॉफ रूल किसके लिए लग रहा है? फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या बोला? देखो इन एन अनसिमेट्रिकल, इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, एक बात बताओ, इस वाले कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? बोलो कितनी है? sp2। इस वाले की sp2 और इस वाले की sp3, है ना। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी तो बता दोगे। अब मार्कोनिकॉफ किसके बारे में बात करता है? sp2 कार्बन की, है ना। तो मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या बोला? इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन नेगेटिव पार्ट, जैसे कई लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हो। मैं नेगेटिव को मूव कराता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिव जोड़ना ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिव तो फिर जुड़ ही जाएगा। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent attacks on that sp2 hybridized carbon which having minimum number of hydrogen। कैसे दिखाऊं? देखो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन है? सी है। ये उस पे जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? मिनिमम। तो किसके पास है मिनिमम? sp2 है और इसके पास, तो इसलिए Cl नेगेटिव किस पे जुड़ा? इस पे जुड़ा। देखो जुड़ा है ना, पता चला। तो यही क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल। पता चला। अभी मैंने आपको बहुत बेसिक बताया है, अभी तो ये समझो कि स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो बस मैं आपको सिखा रहा हूं कि देखो भैया कैसे हो रही हैं चीजें। क्या तुम समझ पा रहे हो या सिर्फ समझने की एक्टिंग कर रहे हो? समझ पा रहे हो ना? हाँ, एक्टिंग तो नहीं। हाँ तो चलो पता चला। तो सेम वीडियो लेक्चर से अपन नोट कर लेंगे, थोड़ा टाइम बचाते हैं क्योंकि अपने पास समय की कमी होती है हमेशा। तो देखो अब देखते हैं कि एल्कीन और एल्काइन में, अभी मैंने आपको एल्कीन में जो चीजें बताई ना, एज इट इज सारी चीजें एल्काइन में होती है ना। और अभी हम सारी रिएक्शंस दोनों में कराएंगे, तो घबराना मत, है ना। चलो तो इसको मिटाते हैं और देखो
आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं अपन लोग सबसे पहले कि यहां पर हम कौन कौन सी रिएक्शंस को पढ़ेंगे। जब भी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा हूं, याद रखना। अब चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे अपन लोग, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक कायदे में चैप्टर वाइज पढ़ी नहीं जाती, है ना, ऑर्गेनिक तो रिएक्शंस वाइज पढ़ी जाती है। तो अब यहाँ पे एल्कीन एल्काइन कवर हो ही जाएगा, यानी क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट काफी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बस एल्केन बचेगा, तो वो फिर न्यूक्लियोफिलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आ जाएगा। आएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप 7 तरह की रिएक्शन पढ़ोगे। सबसे पहला एडिशन ऑफ H2, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। जब भी हाइड्रोजन को जोड़ना है तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजिनेशन। और अगर वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है तो कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, है ना, बहुत ध्यान से। सेकेंड बी पार्ट, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX। जब भी हाइड्रोजन और हेलोजन को जोड़ोगे तो क्या बोलोगे, हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रो हेलोजिनेशन। ये नाम इसलिए बता रहा हूं कि कई बार एग्जामिनर ऐसे वर्ड्स यूज कर लेता है और हम उसको मैच नहीं कर पाते, है ना। थर्ड एडिशन ऑफ X2, है ना, तो X2 के एडिशन को आप बोलोगे हेलोजिनेशन। क्या बोलोगे, हेलोजिनेशन। हेलोजन जुड़ रहा है तो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजिनेशन, हेलोजन हाइड्रोजन दोनों जुड़ रहे हैं तो हाइड्रो हेलोजिनेशन, है ना। फोर्थ एडिशन ऑफ HOX, HOX। ठीक है, अब इसको मन नहीं, वो हाइड्रोक्साइड आएगा वहां पे, तो हाइड्रोक्साइड हेलोजिनेशन होगा, तो उसको मत करो, इतना भी नहीं पूछेगा, है ना। रिएक्शन नंबर 5, अभी तो मजा आएगा, अब तो मजा आना शुरू होगा। तो एडिशन ऑफ पानी H2O, बोलो क्या बोलेंगे, पानी के जुड़ने को हाइड्रेशन। सिक्स्थ ऑक्सी मर्करेशन, हाँ, ऑक्सीमर्करेशन, डी मर्करेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन रिएक्शन। हर एक रिएक्शन को एल्कीन एल्काइन दोनों के लिए पढ़ेंगे, सिर्फ एक नहीं, दोनों के लिए, है ना। नेक्स्ट 7 हाइड्रोबोरेशन, हाँ हाइड्रोबोरेशन, बोलो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, रिएक्शन। आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बस ये 7 रिएक्शन पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना। सारी एल्कीन सारी एल्काइन सब यहां से खत्म, खेल खत्म, समझ रहे हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ H2। तो देखो फर्स्ट बात कर रहे हैं किसके बारे में, एडिशन ऑफ H2, इसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक, क्योंकि हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करेंगे। कैटालिटिक, हाँ, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। और ये तो सबकी फेवरेट रिएक्शन है, इसको तो बच्चे जानते हो ना बच्चों, अब जनवाऊंगा, चिंता मत करो, नहीं जानते तो देखो एडिशन। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले देखो रिएजेंट क्या होता है, हाँ, NiPT PD, है ना, हाँ, निकल
प्लेटिनम और पैलेडियम, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, NiPd, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। स्लैश में होता है इनके हमेशा, जिसको ऐड कर रहे हो उसको भी तो लोगे, ठीक है। अब NiPd का काम क्या है, ये याद रखो। इनका काम होता है, हाँ, इनका काम है ब्रेक ऑल पाई बॉन्ड्स एंड ऐड हाइड्रोजन, एकदम। क्या बस एक ही काम, सारे पाई बॉन्ड को तोड़ो और हाइड्रोजन को जोड़ो, बस। कैसे, देखें एग्जाम्पल से देखते हैं। मेरा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने दे दिया पैलेडियम /H2, है ना। तीनों नहीं दिए जाते हैं, एक दिया जाता है बस। ऐसे मत बोलना सर आपने NiPd बताया था, उसने तो बस PD लिखा था तो हमने नहीं तोड़ा, ऐसे नहीं, कोई एक ही दिया जाएगा। हाँ, सबका एक काम है, तीनों एक जैसे हैं, है ना, तो किसी एक को दिया जाएगा, पता चला। अब ये तो सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां पे देखो एक बॉन्ड पाई और एक बॉन्ड सिग्मा। जब पाई बॉन्ड तोड़ेगा तो दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देगा, यानी क्या बन गया, CH3 CH2 और CH3, यानी ये क्या था, एल्कीन, और एल्कीन से क्या बन गया, एल्केन। बोलो पता चला। एक और बताऊं, लो देखो एग्जांपल नंबर सेकेंड, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, एल्काइन, क्या है ये। और अब की बार मैंने फिर से यूज किया PT/H2। अगर मुझे ये नहीं बोला कि H2 कितने मोल है, तो सारे बॉन्ड तोड़ दो, पाई पाई, है ना। ऐसा नहीं सारे तोड़ दो मतलब सिग्मा भी तोड़ दो, सिर्फ पाई बॉन्ड सारे तोड़ दो। लेकिन मुझे बोला था 1 मोल तो 1 पाई, 2 मोल तो 2 पाई, 3 मोल तो 3 पाई, तो ही नहीं है, तब भी तो ही टूटेंगे, है ना। तो 1 मोल से 1 पाई टूटता है। अब यहाँ पे 1 सिग्मा है और 2 पाई है, पता है ना, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। अब 2 पाई बॉन्ड टूटे और 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ जुड़ गए, दैट मीन CH3 CH2 और फिर से क्या बना, एल्केन। बोलो पता चला, बोलो हाँ या ना। एक और करोगे, चलो ये वाला करो, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। मैंने बोला CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, और मैंने दिया पैलेडियम/H2। क्या कहीं पे पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये रहा, एक सिग्मा और एक पाई, पाई को तोड़ो और दोनों तरफ एक एक, तो देखो CH3CH ऊपर OH, और ये क्या था, कीटोन, और इससे क्या बना, अल्कोहल, और वो भी कितना डिग्री, 2 डिग्री। पता चला बेटे, पक्का पता चल रहा है। हाँ, नहीं पता चलेगा तो मुझे बताने का है, इधर नहीं चला ताकि मैं बता दूं दोबारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा समझ पा रही हो तुम, हाँ। एग्जाम्पल नंबर 4, चलो ये वाला बताओ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और मैंने दे दिया प्लेटिनम/H2, तो कितने, 1 सिग्मा और 2 पाई, तो देखो क्या बना, CH3 CH2 और NH2 मतलब अमीन, दिख रहा है। जबकि ये क्या था, साइनाइड, यार साइनाइड था नाइट्राइल था, नाइट्राइल साइनाइड दोनों हो सकता है ना, नंबरिंग में कार्बन को काउंट किया। इसका नाम क्या होगा, इथाइल नाइट्राइल या फिर मिथाइल साइनाइड। बोलो पता चला, कर पाओगे, आसान है, पक्का। एक आध और दूं, चलो एक और देता हूं, देखो इसको मैं ये कर, है ना, हाँ चलो। तो देखो पहले ही तुमने हाँ बोल दिया मेरे बोलने से, है ना। अच्छा, मन की बात, मन की बात, है ना, मन की बातें बहुत करते हैं ना अपन लोग। चलो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, चलो ये वाला तुम लोग करना। एग्जाम्पल नंबर 5, मैंने बोला CH3C डबल बॉन्ड O और OH, और मैंने यहाँ पे यूज किया
प्लेटिनम स्लैश H2, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, आप लोग बताओ। CH3 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा चलो देखते हैं, बाकी भी देखो बेटा, देखते हैं ना। चलो देखो मेरी बारी, आओ यहां से एक चीज और सिखानी है ना। देखो सबसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा, CH3 CH OH और OH, बोलो यही बनेगा। लेकिन अब एक बात आज के बाद याद रखना, अब तक आप लोगों को नहीं पता थी शायद, कुछ को पता थी कुछ को नहीं पता होगी, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल होते हैं। दैट मीन्स अगर एक कार्बन पे दो OH लगे हुए हैं तो आप क्या करो, पानी निकाल दो, यानी डिहाइड्रेशन कर दो, वाटर को रिमूव कर दो। जैसे ही वाटर रिमूव किया, क्या ऑक्सीजन कभी सिंगल बॉन्ड बनाता है? इसका मतलब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आएगा, तो कॉमन सेंस लगाओ और कार्बन डबल बॉन्ड O और H बना दो। यानी ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इससे क्या बना, एल्डिहाइड। तो अगर बनाना हो ना तो ऐसे बना सकते हैं। और अब मुझे बताओ, अगर अब मैं यहाँ पे प्लेटिनम स्लैश H2 दूं तो फिर से एक सिग्मा और अब क्या बनेगा, CH3 CH, देखो एक H तो था, एक और जुड़ा तो H2 और OH, यानी क्या बना, एल्कोहल। तो ये याद क्या रखना है, ये वाली बात, ये वाली स्टेप, अगर एक कार्बन पे दो OH या दो से ज्यादा OH ग्रुप जुड़े तो वो हाईली अनस्टेबल होगा और हमेशा वाटर रिमूव होगा। अगर ये बात नहीं पता दैट मीन्स काम खराब। पता चला? चलो आसान है, कर सकते हैं पक्का, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, पक्का। चलो तो एक चीज अब मैं और आपको बताऊं, जब भी कभी भी, एक पॉइंट और है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, और हम लोग यूज कर रहे हैं किसको, Ni को, निकल को। देखो अब तक हमने कहीं पे भी निकल यूज नहीं किया, तो इसने क्या बिगाड़ा है, यूज कर लो, है ना। लेकिन जब निकल को यूज करते हैं ना तो हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, जैसे 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर। क्यों, निकल की रिएक्टिविटी कम होती है ना। रियलिटी में होता क्या है, अब आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर, नहीं तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में एक फिनोमिना होता है एडजॉर्प्शन। क्या होता है, देखो एडजॉर्प्शन, एक फिनोमिना होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, AB एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी AB का मतलब क्या है, AB वाला एब्जॉर्प्शन, उसका मतलब क्या है, सोख लेना अंदर। लेकिन एडजॉर्प्शन में क्या होता है, सिर्फ बल्क फिनोमिना, सिर्फ बाहर के एरिया, सरफेस फिनोमिना, सॉरी सरफेस फिनोमिना, सिर्फ बाहर के सरफेस पे चिपकता है। कैसे, एक चौकली इंक की डब्बी में ना 4 घंटे के लिए डाल के रखो, जब भी उसको निकालोगे ना तो इंक चौक के अंदर नहीं गई होगी, उसको तोड़ के देखोगे ना पता पड़ेगा इंक तो सिर्फ बाउंड्री पे लगी हुई है, वो एडजॉर्प्शन है। तो यहाँ पे होता है क्या, इन मेटल का काम क्या है, ये अपने सरफेस पे हाइड्रोजन के ऐसे जुड़ जाता है क्या। अब अगर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये मेटल है, तो मेटल इसके पास आया, हाइड्रोजन के सरफेस पे बैठ गया, बोला चल मेरी सवारी, है ना। ये इसकी सवारी इसके पास आई, इसके बॉन्ड टूटे और बोले जा यहाँ पे लग जा, तो हाइड्रोजन लग गया और ये वापस से अपना आ गया, तो पता चला। लेकिन Ni जो है वो आसानी से हाइड्रोजन को जोड़ता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। तो हाई टेम्परेचर हमने यूज किया, और यूज करने पे हमारा प्रोडक्ट फिर से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और CH3, दैट मींस एल्केन। लेकिन इस रिएक्शन का नाम क्या है, सेबेस्टियर सेंड्रेन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का लेकिन नाम क्या है, सेबेस्टियर सेंड्रेन रिएक्शन। पता चला, कैसी रिएक्शन है ये, क्या नाम है इसका, सेबेस्टियर सेंड्रेन रिएक्शन। तो ये भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। अंतर क्या है, निकल को यूज किया है, हाई टेम्परेचर पे यूज किया है, बाकी में आपको टेम्परेचर देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का तो देते ही है। पता चला, चलो तो कोई डाउट, फर्स्ट रिएक्शन हो गई, फर्स्ट रिएक्शन हो गई एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ H2। सेकंड देखें एडिशन ऑफ HX। अब ये थोड़ी सी लंबी जाएगी, है ना, हाँ, तो कोई बात नहीं, जाने तो, अपने पास तो बहुत टाइम है ना, हाँ, तो इसको मिटा दूं। ये क्लियर है ना सबको? चलो देखो, यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हो गई है हमारी एडिशन ऑफ H2। अब बात कर रहे हैं सेकंड रिएक्शन, एडिशन ऑफ HX। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सेकंड रिएक्शन, एडिशन ऑफ HX, जहां पर HX जो है वो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, या फिर HI। हम लोग HF नहीं लेते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है हाईली रिएक्टिव है ना, और एडिशन ऑफ फ्लोरीन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होगी, है ना, तो मोर रिएक्टिव है। तो इसलिए हम लोग किसको लेते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को, है ना। फ्लोरीन को लेंगे अभी स्वार्ट्ज रिएक्शन में लेंगे, आएगा अभी, है ना, यहां नहीं लेंगे अभी, है ना। चलो तो देखो, एडिशन ऑफ HX अभी कराया था ना, HCl, याद है? हाँ, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर A, मैंने आपको बोल दिया CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और मैंने आपको बोला कि ये लो भाई, आप ऐड करो HCl को। तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला? रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट किस पे जुड़ेगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास कम है? इसके। तो यहाँ पे कौन लगा? क्लोरीन, और यहाँ कौन लगा? हाइड्रोजन। यानी कंपाउंड क्या बन गया? CH3C Cl CH3 CH2 और CH3, लो बन गया। अनसिमेट्रिकल है ये, यहां से तोड़ोगे अगर तो यहाँ CH3 लेकिन ये CH3। दोनों तरफ कार्बन बराबर होने चाहिए और एक जैसे अरेंजमेंट में होने चाहिए, है ना। तो देखो जुड़ गया, यही प्रोडक्ट बनेगा। बोलो समझ पा रहे हो? अब एक बार मैकेनिज्म देख ले। मैकेनिज्म देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये भी देखना है ना कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है ना। तो देखो मेरा एग्जाम्पल है आपके लिए, एग्जाम्पल क्या, मैकेनिज्म है, एग्जाम्पल क्या होता है? मैकेनिज्म है मेरा CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। मार्कोनिकॉफ रूल वगैरह बच्चों का खेल है, उसे बच्चे करते हैं, तुम बड़े हो तो तुम्हें ये तरीका पता होना चाहिए ना, ठीक है। अब आपके पास कौन है? पहले इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव। अब बॉन्ड टूटेगा, अगर बॉन्ड यहां टूटा तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। अगर यहां पॉजिटिव आए तो कितना डिग्री कार्बोकेटाइन? 1, 2 और 3 डिग्री। अगर यहां था तो कितना डिग्री होता? 1 और 1 2, कितना डिग्री? 2 डिग्री। बोलो कौन सा ज्यादा स्टेबल? इसलिए बॉन्ड उस तरफ टूटा और पॉजिटिव यहाँ है। अब नेगेटिव के पास कौन आया? पॉजिटिव, और क्या बना? CH3C पॉजिटिव, CH3 और CH2 और CH3। और अब इसके पास कौन आएगा? Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव क्या करेगा? पॉजिटिव पे हमला कर देगा, और हमला करके CH3C Cl CH3 CH2 और CH3। बोलो क्या दोनों सेम है? बोलो पता चल रहा है आसान, कर सकते हो, पक्का कर लोगे? कर लेंगे सब। चलो अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब यहीं से एक चीज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, ध्यान से देखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग एक चीज और करेंगे। देखो अब हम लोग अगला क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है, मेरा एग्जांपल है, देखो CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने आपको दे दिया HBr। HCl हो, HBr हो, HI हो, क्या फर्क पड़ रहा है? और मैंने बोला अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। तो अब क्या होगा? मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट किस पे अटैक करेगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम, दैट मींस नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 और CHBr और CH3, ये बनेगा। लेकिन ये माइनर है, यानी रियल में ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा,
लेकिन लगा तो क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल, फिर भी गलत हो गया। अरे देखो यहां देखो, यहां देखो, मैकेनिज्म बताऊं, देखो मैकेनिज्म बताता हूं। हमारे पास था CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे ही HBr आया तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, बॉन्ड टूटा, यहां पर नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। सबसे पहले कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और क्या बना बेटा, CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव और यहां पर CH3, बोलो बन गया। अब क्या होगा, इसके पास अटैक कौन करेगा, Br नेगेटिव, जो कार्बोकेटाइन बन गया ना, और Br नेगेटिव ने अटैक किया और क्या बन गया, CH3 CH CH3 CH Br और CH3, बोलो यही बना। बोलो क्या ये दोनों सेम है, लेकिन ये भी क्या है, माइनर है, यानी रियल में ये प्रोडक्ट बनेंगे ही, रियल में हकीकत में ये प्रोडक्ट बनते ही नहीं। तो अब क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उसके लिए अपने को एक टॉपिक और पढ़ना है अभी यहाँ पर, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन, है ना। तो यही बता दूं, फिर उसको दोबारा से कर देंगे। तो ये वाला पार्ट तो आपने नोट कर ही लिया होगा, या कर लेंगे अपन लोग, है ना, इसको मिटाए तो देखो यहीं पे आपको इस टॉपिक को बता रहा हूं आपको मैं, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन। तो देखो क्या होता है बच्चों, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन। तो हमारी हेडिंग है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन। यहां पे आपको दो चीजें पढ़नी है, एक आपको पढ़नी है हाइड्राइड, हाँ हाइड्राइड शिफ्ट, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग H नेगेटिव शिफ्ट, क्या बोलते हैं, H नेगेटिव। सेकंड आपको पढ़नी है मिथाइल शिफ्ट, एक फिनाइल शिफ्ट भी होती है ना, ये अभी उसका यहाँ यूज नहीं है, जब आगे आएगा तो वहां बता दूंगा उसको। इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट, दैट मीन्स CH3 नेगेटिव शिफ्ट, है ना। ऐसा तो नहीं लग रहा सर हाइड्रोजन तो नेगेटिव कभी आता ही नहीं है, आता है ना, हाँ पढ़ाया मन ने। तो देखो हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर मैं इनका ये जो मैंने लिखा है, ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे, प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब वो शिफ्ट होगी, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्ट ही होगी, हाइड्रोजन नहीं है तब मिथाइल शिफ्ट होती है। अब देखो कैसे, यहां पे दिखाता हूं, देखो एग्जाम्पल, मैंने बोला CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव और CH3, बोलो कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब जैसे ही आपने 2 डिग्री कार्बोकेटायन देखा, यानी जब भी किसी भी रिएक्शन में आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है या 1 डिग्री बन रहा है, 3 है तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, आप निश्चिंत हो जाओ, 3 है आप क्या देखना, देखिए 1 डिग्री और 2 डिग्री देख रहा है तो अब आपको चिंता में आना है और ये देखना है क्या इसके पड़ोस में जो कार्बन है, अब इसके पड़ोस में कौन कौन से कार्बन है, या तो ये वाला कार्बन है या ये वाला कार्बन है, क्या इनमें से किसी के पास हाइड्रोजन है। तो देखो ये वाला जो कार्बन है, अगर इसका हाइड्रोजन हटाया तो कितना डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, 1 डिग्री। यहां से हाइड्रोजन हट गया, CH3 या CH2 हो गया तो 1 डिग्री बन गया। क्या कभी 2 डिग्री से 1 डिग्री बनाना चाहोगे, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो यानी इसको तो छेड़ेंगे नहीं भैया, ये तो ऐसी रहा। अब यहां देखो क्या ये हाइड्रोजन है, हाँ है, अगर इस हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और अब क्या हो जाएगा 3 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन था, ये जो हाइड्रोजन था इसको क्या करा, शिफ्ट किया हाइड्राइड शिफ्ट की तरह, यानी हाइड्रोजन नेगेटिव के फॉर्म में निकल के कहा आया, इस कार्बन। लेकिन याद रखना पड़ोसी पड़ोसी के पास ही जाएगा, ऐसे नहीं सर इस पे यहां खुदा के भेज दू, ये यहां पॉजिटिव था तो पहले यहां से यहां पहुंचाया, अब यहां से यहां पहुंचा दो, ऐसा नहीं होता है, एक ही स्टेप होती है बस, ठीक है। तो जैसे हाइड्राइड यहां है हाइड्रोजन, तो कंपाउंड देखो क्या बना,
CH3 C पॉजिटिव और CH3 और CH और दूसरा हाइड्रोजन भी जुड़ गया, तो दूसरा हाइड्रोजन भी जुड़ गया यहाँ पर, दिख रहा है? हाँ, और साथ में कौन जुड़ा है? CH3 CH3। अब बना है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री इज लेस स्टेबल, जबकि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। अब पॉजिटिव पे किसी का भी अटैक हो सकता है। तो अब यही कहानी यहां पर हो रही है। कैसे हो रही है? देखो, उसी क्वेश्चन का मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, यही जो क्वेश्चन मैंने दिया था इसी का मैकेनिज्म। देखो, आपके पास आया, मैकेनिज्म की बात करें दोबारा से उसी क्वेश्चन के, आपके पास आया CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही आपने HBr को डाला तो H पॉजिटिव और Br, बॉन्ड टूटा, नेगेटिव और पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा? नेगेटिव पर। और क्या बना? CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव और बोलो कितना डिग्री कार्बोकैटायन? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अड़ोस पड़ोस में देखो, क्या हाइड्रोजन को शिफ्ट करा सकते हैं? अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो किसको कराते? CH3 को। हाइड्रोजन नहीं होता तो किसको कराते? CH3 को। पता चल रहा है? अब इसका मतलब हाइड्रोजन को ऐसे लिख लूं, और यहां पे क्या कराया? हाइड्राइड शिफ्ट। यहां पे क्या कराया? हाइड्राइड शिफ्ट, यानी H नेगेटिव की फॉर्म में किस पे गया? कार्बन। और क्या बना? CH3 C पॉजिटिव, CH3 CH2 और CH3। अब बोलो कितना डिग्री कार्बोकैटायन? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये ज्यादा स्टेबल है। अब कौन आया? Br नेगेटिव, और इसने अटैक किया यहां। दैट मींस आपका कंपाउंड क्या बना? CH3 C CH3 Br और CH2 और CH3। ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, ये है आपका मेन प्रोडक्ट, ये बनेगा। देखो पहले क्या बन रहा था, देखो Br कहां जुड़ रहा है, और यहां देखो Br कहां जुड़ रहा है, दिख रहा है अंतर? तो जिसको रीअरेंजमेंट नहीं पता, फिर उसको कुछ नहीं पता, फिर नहीं होगा भैया, ये पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन दूं? चलो एक और मैं देख के बताना आप लोग। देखो मेरा क्वेश्चन है, ताकि इसी के साथ फिर हम लोग है ना एडिशन ऑफ HX को खत्म करेंगे, है ना? अभी खत्म नहीं होगा वैसे, क्योंकि मुझे आपको रिंग एक्सपेंशन भी पढ़ा रहे हैं, तो इसके बाद रिंग एक्सपेंशन भी पढ़ेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे उसको, है ना? तो रिंग एक्सपेंशन नेक्स्ट में कर लेंगे, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और तुम परेशान हो जाओगे। देखो जरा ध्यान से, मेरा एग्जाम्पल है बच्चों, मैंने बोला CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने आपको बोल दिया कि मैंने दिया HCl। अब ध्यान से देखो, सिर्फ पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग से देखो। बॉन्ड टूटा, यहाँ है नेगेटिव, यहाँ है पॉजिटिव। कितना डिग्री कार्बोकैटायन? 2 डिग्री। पहचान पा रहे हो? पक्का? हाँ, पहचान रहे हो? अब होगा क्या? देखो इसलिए क्योंकि ये लोग पहले पढ़ चुके हैं, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, नहीं है तो मुझे पूछना, है ना? तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। इसके पड़ोस वाले यहां से तो आप हाइड्रोजन ले नहीं सकते क्योंकि लेस स्टेबल बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर कौन है? CH3। यानी अब क्या होगा? CH3 यहां मूव कर जाएगा। अगर CH3 यहां मूव कर गया तो स्ट्रक्चर क्या बना? CH3 C CH3, इतना दिख गया। और यहां पर CH के साथ CH3, और ये वाला CH3 बनी गया। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे कौन जुड़ेगा? अब CH। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाना, करके दिखाऊं रीअरेंजमेंट पूरा? आ गया? करके दिखा दूं? दिखा देता हूं, देख लो यार, फिर भी देख लो, देखो देख लो यार, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारी को तो मिल जाएगी। CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले HCl आया, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बॉन्ड शिफ्ट हुआ नेगेटिव और पॉजिटिव। और क्या आया? CH3C CH3 CH3 CH पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन आया? CH3, क्योंकि अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कौन है? हाइड्रोजन, क्योंकि एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब
दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब हम क्या कराएंगे यहाँ पे, मिथाइड शिफ्ट। तो हमने क्या कराया, मिथाइड को शिफ्ट कराया, और जैसे CH3 शिफ्ट हुआ तो CH3C पॉजिटिव, CH3 CH, CH3 और CH3। अब दो, कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, सर ये तो यहाँ ऊपर जुड़ेगा ना। भैया ऊपर जोड़ दो नीचे जोड़ दो एक ही बात है। ऐसा होता है, बच्चे बोलते हैं सर सर, हाँ ये CH3 सर यहाँ आया ना, फिर आपने नीचे क्यों लगा दिया। एक ही बात है, ऊपर नीचे लगा सकते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो अब कौन अटैक करेगा बेटा, Cl नेगेटिव। और देखो कंपाउंड क्या बना, CH3 CCl, CH3 CH, CH3 और CH3। बोलो पता चला, है आसान। क्या आप रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, क्या किसी को कोई आपत्ति है। पता चला एडिशन ऑफ HX कैसे हुआ। अभी यहां पर रीअरेंजमेंट के बाद रिंग एक्सपेंशन वाला पार्ट रह गया, जिसको कल करेंगे, और उसको करते ही एल्केलाइड का पार्ट कर देंगे खत्म, और फिर आ जाएंगे एडिशन ऑफ X2 पर। ठीक है, चलो तो नोट कर लो, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।